बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे कितनी जरूरी? राजस्थान चुनाव में बीजेपी बनाम वसुंधरा राजे। अपनों से ही क्यों सता रहा हार का डर? पार्टी की हार जीत में कितनी जरूरी है वसुंधरा राजे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ये कहावत इस वक्त बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सटीक सही साबित हो रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को राजस्थान में कांग्रेस से कम और वसुंधरा राजे से ज्यादा खतरा है। वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए वो निवाला बनती जा रही है जिसे पार्टी ना तो निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। राजे को मनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक बैठकें की गई, लेकिन राजे पर इसका कोई असर शायद नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि राजे को मनाने के लिए बीजेपी पूरी जी जान लगा रही है। वसुंधरा राजे के कद को भुलाने की गलती बीजेपी पर भारी भी पड़ सकती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर राजे का सीधा सीधा प्रभाव देखा जाता है। यही वजह है कि साल 2018 के विधानसभा चुनावों में खराब हालातों के बीच भी पार्टी ने 70 से ज्यादा सीटें जीत ली थी। यहाँ सिर्फ बात 60 से 70 सीटों की नहीं है। 200 सीटों पर पार्टी की मजबूत और कमजोर कड़ी को वसुंधरा राजे अच्छे से जानती है, पहचानती है। उन्हें जमीनी फैक्ट के बारे में भी अच्छे से पता है। वसुंधरा बखूबी जानती है कि कहां कौन सा समीकरण काम कर सकता है। इन समीकरणों से आपको रूबरू कराएंगे और आपको भी बताएंगे कि राजे बीजेपी के लिए राजस्थान में कितनी जरूरी है। इसके अलावा आज हम आपको कड़ी दर कड़ी ये भी समझाएंगे कि राजस्थान में राजे के लिए बीजेपी का साथ और बीजेपी के लिए राजे का साथ कितना जरूरी है। राजे से दूरी बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। जयपुर में नड्डा और शाह के साथ मीटिंग के बाद वसुंधरा राजे अभी थोड़ी बहुत एक्टिव नजर आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि बैठक में कोई ना कोई डील जरूर हुई है जिस पर वसुंधरा राजे अब राजी हो गई हैं। वो डील क्या है, इसकी जानकारी अंदर खाने और शीर्ष नेतृत्व को ही फिलहाल है। सियासत में लंबा अनुभव। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का बेजोड़ अनुभव है। साल 1984 में बीजेपी जनता युवा मोर्चा से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। साल 1985 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2003 तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों में अलग अलग मंत्रालयों में कार्यभार उन्होंने संभाले। वसुंधरा सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। राजे की अनदेखी कर्नाटक जैसा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को नजरअंदाज कर पार्टी ने हार का मुंह देखा था। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले होने जा रहे विधानसभा चुनावों में राजे की नाराजगी का रिस्क अब नहीं लेना चाहती। गहलोत के मुकाबले राजे हैं बड़ा चेहरा। राजस्थान में बीजेपी का पर्याय वसुंधरा राजे हैं। साल 2003 से राजस्थान की सत्ता सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के चेहरे के आसपास ही घूमती रहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता भी है। अभी जुलाई महीने में सी वोटर का सर्वे आया था, जिसमें बीजेपी की ओर से सीएम पद के लिए 36% लोगों ने वसुंधरा राजे को अपनी पहली पसंद बताया। 2018 के चुनाव में जब तमाम ओपिनियन पोल के नतीजे बीजेपी को खारिज कर रहे थे, तब भी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी और 200 में से 73 सीटें जीती थी। इसके अलावा वसुंधरा राजे की संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है, एक उनकी पैठ मानी जाती है। वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। लंबे समय के राजनीतिक करियर के चलते संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजे को मनाने के लिए आलाकमान पूरे तरीके से जी जान लगा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 बार की सीएम राजे की संगठन शक्ति और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ को पूरा जीत का श्रेय दे दिया गया। यही वजह है कि बीजेपी ने साल 2003 में वसुंधरा के राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होने के बाद सांगठनिक नियुक्तियों में उनकी पसंद का ख्याल रखा। साल 2018 में बीजेपी की हार के बाद राजे की संगठन में पकड़ थोड़ी सी कमजोर हुई थी। पार्टी ने उनकी पसंद को दरकिनार कर सतीश पुनिया को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद पार्टी के बैनर पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब हो गई थी।
राजे ने राजस्थान में बीजेपी की बैठकों से इसके बाद और दूरी बना ली, कार्यक्रमों से वो दूर होने लगी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब राजे राजस्थान में बीजेपी से बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही हैं। इसके बाद चुनावी साल में बीजेपी ने सतीश पुनिया को हटाकर सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष चुना। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के कदम को राज्य की नाराजगी दूर करने के दिशा में एक पहला कदम देखा गया। हाल ही में परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली। नतीजा ये रहा कि कई जगह परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं हुई। इसे लेकर वसुंधरा राजे की दूरी चर्चा में रही। वसुंधरा राजे सीधे 60 सीटों पर अपना वर्चस्व रखती हैं। वसुंधरा ये भी जानती है कि कहां कौन सा समीकरण कब काम करेगा, और शायद यही वजह है कि बीजेपी राजे को किनारे लगाने से पहले 100 बार सोच रही है, और इसी वजह से आरएसएस जैसा संगठन भी वसुंधरा राजे की अब पैरवी कर रहा है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी राजे के लिए बहुत जरूरी है और राजे बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।